Hello guys, welcome to my channel. So today we're going to discuss about the topic coordination compound D and F block. So this is very important topic and as you will progress, right, you will see, observe, right, teacher in school or even in what you say, coaching institute, they try to skip this chapter, and this chapter is very important for any exam, either you're giving board exam, any entrance exam for engineering, again medical exam you're giving. These are very important chapters. So I thought to let you know regarding this chapter. So my plan is to teach from the scratch. So before that you should know, before going to do coordination compound, we have to know the concept behind D and F block elements, because generally you will see कि D और F block elements के concept जो होते हैं वो coordination compound में आते रहते हैं. ठीक है. सो D और F block के elements जो होते हैं वो कहाँ से start होते हैं, जिनके atomic number 21 होता है वहाँ से start होते हैं. ठीक है. सो तो D और F block के elements के basic चीज़ अगर हमें पता है तो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करने में बहुत ही इजी होता है. और मैं आई थिंक मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ इस पर कि ऑक्सीडेशन नंबर ये सब चीज़ें कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो मैं एक छोटा सा रिकॉल कर देता हूँ, फिर मैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे मैं आगे बात करना शुरू करूँगा. ठीक है. सो आप लोग प्लीज़ ध्यान से यहाँ पे देखिए. फॉर एग्जाम्पल डी ब्लॉक एलिमेंट इज कैनेडियम. ठीक है. टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल. ठीक है. तो जब आप इस कैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन विल राइट, यू विल सी 4s2 3d1. इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है. सो आर्गन एंड आर्गन कितना हो गया 18 प्लस 2 20 एंड 1 21. उसी तरह से टाइटेनियम होता है 4s2 3d2. वैनेडियम हो जाएगा 4s2 3d3. क्रोमियम कितना हो जाएगा 4s2 3d4. ये नहीं होगा. मैं क्यों ये बता रहा हूँ आप लोगों को, मुझे पता है ऐसा करने वाले हो. 4s2 3d4 नहीं होगा. ये क्यों नहीं होता है? इसका होता है क्योंकि यहाँ पे D के पास मैक्सिमम अगर सब 5 सब स्टेबल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल सपोज S के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, राइट. तो S में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिफिल किया. यहाँ पे D में मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है. अगर आप लोग को अब ये नहीं पता है कि S में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो मैं इस पर एक वीडियो ला दूंगा. ठीक है. तो पहले ही मैं बता देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ एक अलग से टॉपिक क्वांटम नंबर्स बना देता हूँ, देन इट विल बी इजी फॉर यू ऑल गाइस टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सॉरी आई एम सेइंग T. हाँ, इट्स 10 है ना. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो और 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिटल कितने होते हैं 5. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो उसी तरह से S के पास मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम हो सकता है 0 हो जाए 1 हो जाए. ठीक है. बट 2 से ज्यादा नहीं होगा. दैट्स व्हाई हियर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इज देयर. D में अब कितना है 4, बट D में मैक्सिमम हो सकता है 10. तो यहाँ पे बट कितने ऑर्बिटल्स होंगे 5. मैंने अभी बताया कि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 5 ऐसे बॉक्स बनेंगे. ठीक है. तो बना दो यहाँ पे 5 बॉक्स. ठीक है. 1 2 3 4. यहाँ पे 3d4 है. अब देखो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना. अगर किसी को अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग करना है तो उनको ये क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के पार्ट जो है बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 4s2 3d4 है यहाँ पे, है ना. अब यहाँ पे सपोज प्रैक्टिकली यू हैव टू थिंक, सपोज हम लोग के घर में 5 भाई बहन है ना. ये सबसे बड़ा भाई है और ये 4 छोटे छोटे भाई हैं. ठीक है. अगर ये बड़ा भाई 2 जीन्स लिया है और ये 5 भाई को एक जीन्स मिल रहा है, चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया, ये चारों को एक मिल रहा है. इसको तो कुछ मिला ही नहीं है, तो घर में क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा. तो ये क्या कहेंगे, पापा बोलेंगे इनके, बच्चों तुम यहाँ पे जाओ. तो ये कितने हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे. इसलिए कन्फिग्रेशन क्या होता है 4s1 3d5. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, यू प्लीज नोट डाउन. 4s1 3d5 क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन यहाँ पे हो जाता है इन दैट केस. ठीक है. सो क्रोमियम का कन्फिग्रेशन 4s2 3d4 नहीं होता, 4s1 3d5 टू गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी.
ठीक है। उसी तरह से जब हम ये इस तरह से आना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन लिखना। अगर किसी को कोऑर्डिनेशन सीखना है तो उसको डी एंड एफ ब्लॉक, और डी एफ ब्लॉक भी आने से पहले क्या आना चाहिए, क्वांटम नंबर्स। तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद मैं जो अगला वीडियो लाऊंगा वो क्वांटम नंबर्स पे ही होगा। अब जैसे मैं लास्ट एक एग्जांपल बात करता हूँ कॉपर का, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, ठीक है। तो हम लोग जनरली अगर रूल्स के चले तो 4s2 3d9 होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया, फिर से बॉक्स डायग्राम बना लो यहाँ पे। 4s2, s में 2, d में कितने होंगे 5 ऑर्बिटल, क्योंकि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ भी बना लो 5 बॉक्स, 1 2 3 4, नाउ 9 इलेक्ट्रॉन्स। एक और चीज, इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू गिव to all the orbitals, then after that you have to start doing pairing। ऐसा नहीं कि इसको पहले पेयर करेंगे तब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये अगेंस्ट द रूल होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, सबको पहले रिफल करना है एक एक, देन आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट डू पेयरिंग। सो एक इसको दिए, एक इसको दिए, एक इसको दिए, एक इसको दिए, एक इसको दिए। अब 9 है तो हो गया 6 7 8 9। अब यहाँ पे एक्चुअली में कॉन्फ़िगरेशन ये रॉन्ग है, होता क्या है 4s1 3d10। तो क्या होगा यहाँ पे, ये पापा हैं इसके, ठीक है। तो ये सोचेंगे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे 5 बच्चे हैं, इन 5 बच्चे में 4 तो दिख रहे हैं इक्वल है, एक जो है क्या है अनस्टेबल है। तो बोलेगा एक काम करता हूँ, मेरे पास ज़्यादा है, 2 है, तो मैं अगर मैं बाप हूँ इसको दे दूंगा अपना, तो ये 5 बेटे आपस में क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। सो दिस इज द, और ये हो जाएगा एक, ये जिंदा तो रहेंगे ना पापा एटलीस्ट इसके। 1 सोचेंगे कि मैं तो जिंदा रहूंगा, मेरा बुढ़ापा तो आ ही गया है, मैं सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, काम सबका हो जाएगा, घर में टेंशन भी नहीं होगा और सब स्टेबल भी रहेंगे। सो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s1 3d10। सो होप यू गाइस, ये जो मैंने अभी तक ये छोटी ये 2 बातें बताई कॉन्फ़िगरेशन कॉपर और क्रोमियम का, कैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, फर्दर इसके बारे में क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, मैं आने वाले वीडियोस में बनाऊंगा, ठीक है। मैं टाइम टू टाइम वीडियोस लाते रहता हूँ, बोर्ड एग्जाम का टाइम आ ही रहा है। सो यू कैन गाइज इन कमेंट सेक्शन यू कैन आस्क एनीथिंग इफ यू हैव डाउट्स इन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, व्हाटएवर, एनी सब्जेक्ट्स, इवन इन पाइथन यू कैन आस्क, ठीक है। सो आप लोग समझ सकते हो मैं एक ऑलराउंडर हूँ, बेन स्टोक्स, ठीक है। सो आने वाले दिनों में मैक्सिमम आउटपुट यू विल गेट फ्रॉम माई साइड। I'm just expecting you will give me input, I will give you output. So till then, tata, bye bye, see you in the next videos. Till then, take care.